हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं सादा ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना बता रही हूँ। तो देखिए, ये मेरा ब्लाउज़ का कपड़ा है और ये थोड़ा सा कम है और मुझे इसे लंबी स्लीव्स भी बनाना है। तो देखिए, इसकी कटिंग मैं कैसे कर रही हूँ कि कम कपड़े में हम लंबी स्लीव्स भी बना लें और ब्लाउज़ भी अच्छा बने। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कपड़े की लंबाई और चौड़ाई दोनों साइड से हमको नाप लेना है और जिधर से कपड़ा लंबा हो उधर साइड से हम कपड़े को फ़ोल्ड कर लेंगे। और जब हम फ़ोल्ड करेंगे तो अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड करेंगे, यानी कि चेस्ट का चौथा भाग लेंगे और 2 इंच उसमें मार्जिन को रखते हुए फ़ोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ मैं कपड़ा इस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो ऐसे जो एक्स्ट्रा बाहर कपड़ा दिख रहा है उससे लंबी स्लीव्स बन जाएगी। और ये जो कपड़ा मैं फ़ोल्ड की हूँ अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग में फ़ोल्ड करके रखी हूँ ऐसे। और इसकी जो लंबाई है ना, दोनों पार्ट के लिए छोटा हो रहा है। तो देखिए, मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ कि ब्लाउज़ की जो लंबाई बनेगी छोटी भी नहीं होगी और स्लीव्स भी लंबा बन जाएगा। तो मुझे ब्लाउज़ तैयार बनाना है 15 इंच का। तो सबसे पहले बैक पार्ट के लिए 15 इंच की लंबाई पर हम एक निशान लगा लेंगे और सबसे पहले बैक पार्ट की ही कटिंग कर लेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ से मैं लंबाई में 16 इंच पर निशान लगा रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। 15 इंच तैयार बनेगा तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए। ऊपर भी सिलाई में जाता है और नीचे भी सिलाई में जाता है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो देखिए, इसकी टोटल लंबाई थी 32 इंच, तो 16 इंच पर मैं निशान लगा ली हूँ और नेक की चौड़ाई में रखी हूँ 2.5 इंच, शोल्डर की चौड़ाई में रखी हूँ 5.5 इंच, आर्म होल की लंबाई में रखी हूँ 6.5 इंच और चेस्ट का चौथा भाग आएगा 9 इंच। 36 साइज़ का ये ब्लाउज है। और फिर 2 इंच में एक्स्ट्रा रखी हूँ मार्जिन के लिए। और ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट के लिए मैं आर्म होल का निशान 1.5 इंच पर लगा करके कोने में और फिर मैं गोलाई का शेप दी हूँ। नीचे कमर का निशान लगा लेना है, कमर का चौथा भाग, और 2 इंच मार्जिन के लिए और फिर 1 इंच टक्स के लिए। तो नीचे का भी निशान मैं लगा ली हूँ और मार्जिन वाला भी निशान मैं बना ली हूँ और फिटिंग वाला निशान भी मैं दोनों निशानों को डार्क कर ली हूँ। अब यहाँ से नेक की लंबाई का निशान मैं रख रही हूँ 10 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा और छोटा भी रख सकते हैं। फिर यहाँ एक बॉक्स तैयार कर लेना है और बॉक्स तैयार करने के बाद देखिए, यहाँ मैं हल्का सा राउंड शेप देते हुए मैं वी शेप का मैं नेक बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग नेक का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैं वी शेप का मैं डिज़ाइन बना ली हूँ। शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेना है। अब यहाँ से मैं टक्स का निशान लगा रही हूँ, तो फोल्ड वाले साइड से 4.5 इंच पर निशान लगा ली हूँ और फिर टक्स की लंबाई भी मैं 4.5 इंच ही रखी हूँ। दोनों साइड 1/2 इंच का निशान लगा करके और निशान को मैं इस तरीके से मिला ली हूँ। अब देखिए, ऊपर वाला पार्ट जो कटिंग करना है, यानी कि फ्रंट पार्ट, तो फ्रंट मेरा ओपन रहेगा। ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट मैं ओपन रखूँगी और उसके लिए मुझे लंबाई लेना है 17 इंच, यानी कि बैक पार्ट से भी 1 इंच एक्स्ट्रा फ्रंट पार्ट की लंबाई लेना होता है। तो उसके लिए देखिए, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ। तो जितना भी छोटा हो रहा होगा आपका फ्रंट पार्ट के लिए, उतना ऊपर एक निशान लगा लेना है। और नेक की चौड़ाई सेम रखेंगे, यानी कि 2.5 इंच, और शोल्डर की भी चौड़ाई 5.5 इंच, और वहीं से नीचे की साइड आर्म होल की लंबाई 6.5 इंच। और जो ओपन वाला साइड है वहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे नापते हुए। तो वहीं से हम चेस्ट का चौथा भाग ले लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए। फिर फ्रंट पार्ट की जो आर्म होल की गोलाई का हम शेप लगाते हैं 1 इंच पर लगा लेते हैं। नीचे से कमर का निशान लगा लेना है, तो कमर का चौथा भाग लेना है और नीचे भी हम 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे और फिर 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे टक्स के लिए। फ्रंट पार्ट में हम टक्स वाला जो मार्जिन रहता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। तो देखिए, जो कपड़े का फोल्ड वाला साइड है उधर मैं निशान लगा ली हूँ मार्जिन वाला, और जो ओपन वाला साइड है उधर से ओपन ही रहने देना है क्योंकि फ्रंट ओपन रखना है। तो देखिए, अब मैं यहाँ नेक की लंबाई का निशान लगा रही हूँ। तो नेक की लंबाई में रख रही हूँ 6 इंच और ये फ्रंट नेक है तो इसको मैं गोल बना रही हूँ। तो यहाँ भी बॉक्स तैयार कर लेना है और यहाँ से गोलाई का शेप देना है। अगर आपको फ्रंट ओपन ब्लाउज बनाना है, तो अगर आपके पास भी कपड़ा छोटा हो रहा तो आप इस तरीके से कटिंग करिएगा, तो ब्लाउज़ की लंबाई भी अच्छी बनेगी और कम कपड़े से हो भी जाएगा। तो देखिए, अब मैं यहाँ बेल्ट का निशान लगा रही हूँ। तो जिधर हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे वहाँ से मैं 4.5 इंच का निशान लगाई हूँ और कमर वाले साइड से मैं 3 इंच का निशान लगाई हूँ। और इस निशान को हम ऐसे मिला लेंगे। एक निशान मैं सेंटर में भी लगा ली हूँ और हल्का सा नीचे से राउंड शेप देते हुए हम बेल्ट का शेप देंगे ऐसे। तो देखिए, यहाँ मैं बेल्ट का भी निशान लगा ली हूँ। अब इसमें टक्स का निशान लगाना है। तो उसके लिए देखिए, जो निशान मैं नेक का लगाई हूँ और जो बेल्ट वाला
दोनों के बीच का हम सेंटर निकालेंगे और एक निशान हम सेंटर में लगा लेंगे और फिर यहाँ से हम टक्स की लंबाई रखेंगे 2.5 इंच। ये टक्स हुक पट्टी और आई पट्टी के साइड रहता है, तो एक टक्स का निशान मैं लगा ली हूँ। दूसरा वाला टक्स देखिए 4.5 इंच पर मैं निशान लगा ली हूँ ओपन वाले साइड से, और फिर इस टक्स की भी लंबाई मैं रख रही हूँ 2.5 इंच, थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम इसके बीच की दूरी को नाप लेंगे और जो भी दूरी आ रही है तो सेम वही दूरी हम तीसरे टक्स में भी रखेंगे, यानी कि जो कमर वाले साइड हम लगाते हैं, और फिर चौथे टक्स में भी रखना है जो कि हम आर्म होल के सेंटर में लगाते हैं। तो 2 मैं डॉट बना ली हूँ एक बराबर दूरी नापते हुए, और इस तरीके से डॉट के पास से हम टक्स का निशान मिला लेंगे, एक निशान कमर वाली साइड और दूसरा निशान आर्म होल के सेंटर में। जो नीचे वाला टक्स रहता है ना, उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा पकड़ते हैं ताकि उसकी फिनिशिंग अच्छी आए। बाकी जो 3 टक्स है उसमें हम कम कम कपड़ा पकड़ते हुए हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इसकी लंबाई है 17 इंच फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की लंबाई है 16 इंच, और इसकी टोटल लंबाई आ रही थी 32 इंच से थोड़ा सा कम ही था। तो इस तरीके से जब हम निशान लगाएंगे तो कपड़ा छोटा भी रहेगा, तो ब्लाउज हमारा बड़ा बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसी निशान पर कटिंग कर लेंगे। तो अच्छे से निशान के अकॉर्डिंग कट कर लेना है, फ्रंट पार्ट भी और बैक पार्ट भी। तो देखिए यहाँ मैं कट कर ली हूँ। अब जो इसका फोल्ड वाला साइड था ना, उसको कट करके अलग अलग कर लेना है। देखिए यहाँ से किनारे से इसको कट कर देना है। बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से देखिए नेक का जो शेप है थोड़ा सा बिगड़ गया था, तो उसको मैं सही कर ली हूँ, और बेल्ट की भी कटिंग मैं कर ली हूँ। अब इसमें जो सामने से कपड़ा बचा था, देखिए ये लगभग 14 इंच लंबा कपड़ा है, तो इससे मैं स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। लंबी स्लीव्स इसमें आराम से बन जाएगी। नीचे से थोड़ा सा कपड़ा कम होगा, तो जो कपड़ा निकला है ना, उसको मैं ज्वाइंट करके फिर मैं स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। बाकी जो कपड़ा बचेगा थोड़ा सा, उससे मैं हुक पट्टी, आई पट्टी और गले पट्टी की भी कटिंग कर लूँगी। अगर कपड़ा कम होगा तो अलग से, अगर प्लेन कपड़ा है तो उससे हम गला पट्टी और हुक पट्टी, आई पट्टी हम बना सकते हैं। अब मैं इसकी स्टिचिंग करना बता रही हूँ। तो सबसे पहले ब्लाउज़ का मैं बैक पार्ट ली हूँ, और इसका जो नेक है ना, सबसे पहले मैं नेक तैयार करूँगी। तो नेक बनाने के लिए मैं पेपर पेस्टिंग ली हूँ, और जो बीच वाला जो कपड़ा निकला है नेक की जो मैं कटिंग की थी, तो उस बीच वाले कपड़े को ले लेना है और पेपर पेस्टिंग को फोल्ड कर लेना है, और कपड़े का फोल्ड वाला साइड और पेपर पेस्टिंग का फोल्ड वाला साइड एक साइड रखते हुए हम उसी नेक के शेप में हम यहाँ निशान बना लेंगे। देखिए जो कपड़ा कट करके निकला है बीच से, उसी को रख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम निशान बना लेंगे, और फिर बाहर के साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा हम एक और निशान बना लेंगे, और फिर दोनों निशानों पर कटिंग कर लेना है। तो कटिंग करने के बाद जो पेपर पेस्टिंग निकलेगा उसको हम एक अलग कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। तो मेरे पास तो ऐसे ही ब्लाउज वाला कपड़ा कम था, तो उसके लिए मैं अलग से कपड़ा ली हूँ। अब आयरन करके इसके ऊपर मैं इसको पेस्ट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ मैं आयरन कर दी हूँ। अब ये पेपर पेस्टिंग इसमें चिपक गया है। अब बाहर के साइड से थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए, थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट कर देंगे। अब इसमें छोटा छोटा कट लगा लेंगे और इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब अंदर वाले साइड से भी जितना कपड़ा हमको पकड़ते हुए सिलाई लगाना है उतना कपड़ा छोड़ना है, बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर वाला उसको कटिंग करके निकाल देना है। तो देखिए यहाँ मैं कटिंग कर दी हूँ। अब इसको ब्लाउज़ के ऊपर रखना है, यानी कि ब्लाउज़ को सीधा रखना है, उसके ऊपर हम इसको रखेंगे, और बीच में मैं पिन से इसको अच्छे से सेट कर ली हूँ। अब जो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा रखी थी उतना कपड़ा पकड़ते हुए पूरे नेक में सिलाई लगा लेना है। अच्छे से फिनिशिंग के साथ दोनों कपड़ों को बराबर में मिलाते हुए, यानी कि ब्लाउज वाला जो कपड़ा है उसको भी, और जो ये पेपर पेस्टिंग वाला कपड़ा है यानी कि जिस पर मैं पेपर पेस्टिंग पेस्ट की हूँ, उस कपड़े को अच्छे से बराबर में मिलाते हुए मैं यहाँ सिलाई लगा ली हूँ। अब कॉर्नर में और पूरे नेक में छोटा छोटा कट लगा लेना है, और कट लगाने के बाद पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को हम दूसरे साइड पलट करके एक सिलाई हम एकदम किनारे किनारे पेपर पेस्टिंग के ऊपर लगाएंगे, और फिर उसको हम पलट देंगे पूरा अंदर के साइड, और एक सिलाई हम एकदम ब्लाउज़ के ऊपर किनारे किनारे लगा लेंगे। तो ये सिलाई टॉप स्टिच होती है, फिनिशिंग के लिए हम ये लगाते हैं। तो अच्छे से सुई को हम कॉर्नर में करेंगे और पूरे नेक में हम सिलाई एकदम किनारे किनारे लगा लेंगे। तो यहाँ मैं देखिए यहाँ मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब उल्टा वाले साइड से तुरपाई कर लेना है पूरे नेक में। उसके बाद से अब यहाँ टक्स वाला सिलाई लगाना है। तो जो बीच वाला निशान है ना, उसके ऊपर फोल्ड कर लेना है, और दोनों साइड से हाफ इंच कपड़ा पकड़ते हुए हम टक्स वाला सिलाई लगा लेंगे।
तो यहाँ मैं दोनों टक्स का सिलाई भी लगा ली हूँ। अब जो इसका फ्रंट पार्ट है उसको लेना है और इसमें भी हम सबसे पहले टक्स वाला ही सिलाई लगाएंगे। तो उल्टा वाले साइड से टक्स वाले निशान को डार्क कर लेना है। और देखिए ये नीचे वाला टक्स है, तो यहाँ हम थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। बाकी जो 3 टक्स है उसमें हम थोड़ा सा कम कपड़ा पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। लेकिन सिलाई लगाते टाइम ये ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में और लास्ट में सिलाई को डबल कर लेना है, ताकि ये सिलाई खुले नहीं, या फिर आप पूरे टक्स में भी डबल सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं टक्स वाला सिलाई लगा ली हूँ। अब इसमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट को हम इस तरीके से रखेंगे, दोनों सीधा वाला साइड देखते हुए उल्टा वाले साइड से हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। जो टक्स वाला कपड़ा है उसको हम किसी भी एक साइड फोल्ड करके और फिर हम बेल्ट इसमें अटैच कर लेंगे। अब बेल्ट अटैच करने के बाद जो भी बेल्ट वाला कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद देखिए दोनों पार्ट ऐसे ही मैं तैयार कर ली हूँ। अब इसमें हुक पट्टी, आई पट्टी और गले पट्टी को अटैच करना है। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ एक पट्टी पतला कट की हूँ, जो कि जिधर हम हुक लगाते हैं। तो इस पट्टी को जब हम अटैच करते हैं तो ब्लाउज़ को सीधा रखते हैं, उसके ऊपर हम पट्टी रख करके सिलाई लगा करके इस पट्टी को पूरा ही हम अंदर के साइड पलट देते हैं। और पलटने के बाद फिर पट्टी को थोड़ा सा अंदर के साइड फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेते हैं। और जब हम आई पट्टी अटैच करेंगे तो इसमें ब्लाउज़ का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और आई पट्टी को भी हम उल्टा ही रखेंगे। और देखिए इसको हम बीच सेंटर से फोल्ड करते हैं। ये पट्टी चौड़ा रहता है, तो इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखी थी। और बीच सेंटर से फोल्ड करके सीधा वाले साइड पलट लेना होता है और फिर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ हम 2 सिलाई लगा लेते हैं आई पट्टी पर। उसके बाद से देखिए उरे पट्टी मैं कट की थी गले के लिए, तो उसको भी मैं बीच सेंटर से फोल्ड करके गले पर मैं अटैच कर ली हूँ। स्टार्टिंग में मैं पट्टी को थोड़ा सा अंदर के साइड फोल्ड कर दी थी फिनिशिंग के लिए। उसके बाद से एक टॉप स्टिच कर लेना है और इसको पूरा ही मैं पलट करके यहाँ मैं सिलाई लगा रही हूँ, तुरपाई करके फिर ये सिलाई मैं खोल दूँगी। तो वैसे ही दोनों पार्ट का जो है गले पट्टी को हम अटैच कर लेंगे, दूसरे पार्ट का भी। तो दोनों साइड का मैं गला पट्टी अटैच कर ली हूँ। अब शोल्डर को अटैच कर लेना है। और जब हम शोल्डर अटैच कर लेंगे उसके बाद से हम नीचे कमर पट्टी भी अटैच कर लेंगे, फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। तो कमर पट्टी के लिए भी मैं अलग से कपड़ा ली हूँ, क्योंकि ये कपड़ा मेरा कम था। तो यहाँ देखिए मैं कमर पट्टी भी अटैच कर दी हूँ और गला पट्टी भी। अब इसमें स्लिप्स अटैच कर लेना है। तो ये देखिए वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।